ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा दिनों प्रतिदिन जो है पढ़ाई के प्रति एकदम कड़ा होता जा रहा है। बाबा पढ़ाई के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है। आज बाबा कह रहा है तुम सोचो तुम्हें कौन पढ़ा रहा तो तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। रोमांच कब खड़े होते हैं? आप देखो, कभी कोई एकदम से प्राप्ति हो जाती तो भी रोमांच खड़े होते हैं और एकदम डर होता है तो भी रोमांच खड़े होते हैं। आप कहीं से जा रहे हो और सामने से एक आवाज़ आ जाए तो आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। और आपको कुछ आ जाए कि बहुत खुशी की बात आ जाए, आपका क्या बोलेंगे, नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई, कुछ ऐसा हो तो भी आपके रोमांच खड़े होंगे। भगवान क्या कह रहा है? कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? ये निश्चय और नशे की बात है ना। निश्चय है कि हमें वो पढ़ा रहा है, डबल सिरताज बना रहा है, राजाओं का राजा बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, तो फिर बाबा कहता है इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। उस पढ़ाई को छोड़ करके भी बाबा कह रहा है इस पढ़ाई में लग जाओ। आज बाबा देखो और गहरी बात कह रहा है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं, तो बेहद का बाप मिला तो और किसी के पास जाना नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास तो बहुत अच्छा बिजनेस था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? उस धंधे में तो नवाब था ना, वो सब कुछ छोड़ दिया, किसी बात की परवाह नहीं किया और 5 माताओं का ट्रस्ट बना करके सब कुछ अर्पण कर दिया। बोला राजाई मिल रही, बादशाही मिल रही तो गदाई क्या करेंगे? बाबा कहता है तुम बाप को भूल जाते हो तो क्या लज्जा नहीं आती? बड़ी बात बाबा ने कही है ना। तो मुख्य बात है कि निश्चय की, जिसको जितना निश्चय होता है उतना वो पुरुषार्थ करता है। आप एक बात और समझने की है। बाबा कहता है देखो, लक्ष्मी नारायण उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं। दुनिया में तो किसको मालूम नहीं, लेकिन ये उत्तम कैसे बने? कोई नहीं, यही सी पढ़ाई से बने ना, तो इसको अच्छी तरह से समझना। हम भूल जाते हैं, है ना। अक्लमंद कौन होता है? दुनिया के हिसाब से बाबा कहता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है बहुत अक्लमंद होता है, कम पढ़ा लिखा होता है तो कम अक्लमंद होता है। जैसे कई लोग शास्त्र पढ़े होते हैं उनको अक्लमंद कहा जाता है, उनका बहुत मान होता है। यहाँ भगवान क्या कह रहा है? वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, और हम तो भाग्यशाली हैं नहीं पढ़े वेद शास्त्र, क्योंकि बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है ना, नहीं तो मुश्किल होता है ना। वो पढ़ाई भी होती है तो स्कूल में रेगुलर जाना पड़ता है। ये पढ़ाई भी कम से कम 7 रोज की भट्ठी बाबा कहता है उसमें तो रहो। तो आजकल वो भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों ये सब करते हैं? तो बाबा ने कहा सब आरफान हो गए। आज अंतर्यामी की भी बात आई है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं? अंतर्यामी, तुम सब कुछ जानते हो। भगवान देखो क्या कह रहा है कि वास्तव में अंतर्यामी मतलब अंदर में रहने वाली आत्मा, वो सब जानती। आत्मा ही तो सब करती है, तो सारे मनुष्य फिर अंतर्यामी हो गए। ये नई परिभाषा आज बाबा ने दी है। बाबा कहता है तुम सोचो, क्राइस्ट थे 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तुम्हें पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी सब दी थी, कहाँ चली गई वो सब? तो ये सब समझने की बात है। और बाबा आज कह रहा है कि जो ज्ञान समझाने वाले हों होशियार भी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, और युगल के साथ समझाएं तो और अच्छी बात है। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण जो करता है ना, वही विधाता और वरदाता बनता है। तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज बाबा ने की है कि इच्छाओं को कर दो तो समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। हम शुरुआत करेंगे निश्चय बुद्धि की बात। निश्चय बुद्धि कहा जाता है विजयंती संशय बुद्धि बिनसंती। सारा खेल निश्चय का है ना। निश्चय के बगैर तो कुछ होता नहीं। दुनिया में भी कहते हैं क्या तुमको विश्वास नहीं है? निश्चय, विश्वास
अलग शब्द हैं दोनों, है ना। निश्चय का मतलब है कि हमें सर्टन है ये वाला काम हो जाएगा, है ना। विश्वास है हमें कि ऐसा हो जाएगा, ये पूरा शब्द नहीं है। विश्वास है कि आज बारिश नहीं होगी, विश्वास है हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, विश्वास है हमारी ट्रेन लेट नहीं होगी, लेकिन मुझे निश्चय है मैं एग्जाम में पास होऊंगा। तो ऐसे परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उसमें निश्चय होना चाहिए, है ना। तो जिनको जितना निश्चय है, अभी आप देखो जो लोग समर्पित हो गए, बहुत सारे भाई बहनें समर्पित हो गए ना, उनका निश्चय की डिग्री क्या कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे, उनको निश्चय था तभी तो हुए। बाकी जिनको, बहुत सारे लोग हैं, देखो हमारे जैसे लोग तो ये हैं कि पहले ज्ञान मिले नहीं, तो हो सकता मिल गया होता तो भी हम समर्पित ना हो पाते। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या हो भी गए होते, आई डोंट नो। लेकिन क्या जिसको मिल गया वो सब समर्पित हुए? नहीं। समर्पित कौन हुए? थोड़े से हुए जिन्होंने ये निश्चय कर लिया कि सच में भगवान आकर के पढ़ा रहा है, वो समर्पित हो गए। जिन्होंने निश्चय नहीं किया वो समर्पित नहीं हुए। अच्छा, आज भी कई लोग हैं, मैं केवल सेंटर पे या मधुबन पे समर्पण की बात नहीं करता हूँ, कई लोग ज्ञान में चलने के बाद 5 साल चले, 10 साल चले, इसके बाद छोड़ दिया, तो क्या उनको निश्चय नहीं हुआ? बड़ौदा में एक बहन थी, तो चलती थी, उसके हस्बैंड थोड़ा कम पसंद करते थे बट सहयोगी थे। अब थोड़े दिनों बाद क्या निश्चय टूटा, पता नहीं क्या हुआ। एक बार कुछ ऐसी बात हुई थी कि ना हम इधर का एंजॉय कर पा रहे हैं ना उधर का। बाबा मुरलियों में कई बार बोल देता है ना कि आए थे इस ज्ञान में चलने के लिए, उसको भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं और दुनिया की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसने फिर एक तरफा फैसला लेकर के दुनिया में ही चली गई। अब देखो, बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि अगर आप अंत तक बाबा के बने रहेंगे तो ठीक है, भले ऊंच पद ना मिले, मान लो आप एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो मिलेगा ही। तो वो बात उनकी समझ में नहीं आई। कई बार कोशिश किया, हम भी गए, बहनें भी गई, लेकिन उनको नहीं समझ में आया। वो लास्ट में तो बाबा कहता है सब आ ही जाएंगे। तो निश्चय की बात है ना, संशय हुआ तब तो छोड़ा। एक भाई साइंटिस्ट, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत अच्छी सेवा करता था, हाँ, और देखा कुछ भाई, देखो यज्ञ में भी थोड़ा बहुत तो होता ही ऊपर नीचे, देखा तो उसको भी संशय आया कि लगता है भगवान कुछ नहीं कर रहा है, और फिर छोड़ दिया, गृहस्थी बन गया। तो हमें निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है, निश्चय ही विजय दिलाता है। और आप देखो निश्चय कई बार होता है, जैसे आप हम सब ने देखा हुआ वो पंडित वाली कहानी सुनी ना, कि उसने निश्चय कर लिया, पंडित ने कहा राम राम बोलो तो नदी पार हो जाओगे, तो पार हो गई। जो संशय था जिसको वो डूब गए। तो निश्चय में बहुत बार दुनिया को हम सुन सुन करके क्या होता है, हमारा निश्चय डगमगा जाता है, गिव अप कर देते हैं जिसको कहते हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना, निश्चय बुद्धि बनना है। पहली बात तो निश्चय ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, जिसको बाबा ने कहा आज अंतर्यामी के नाम से कहा है ना, कि लोग भगवान के लिए अंतर्यामी कहते हैं, वास्तव में तुम आत्मा हो। अंदर मेरे आत्मा बैठी है, कैसी आत्मा है उसको अंतर्यामी कहा जाता है ना। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। तो उस लिहाज से आज बाबा ने कहा, तो पहली बात ये निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और दूसरी बात, आत्मा हूँ तो आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब मान लो आत्मा का ज्योति स्वरूप है, तो हमारा पिता है वो भी कैसा होगा, वो भी तो फिर ज्योति स्वरूप होगा ना। जानवर का पिता जानवर जैसा, पक्षी का पिता पक्षी जैसा, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा होगा कि नहीं होगा। समझने की बात है कि नहीं है। तो वो भी निश्चय होना चाहिए। अच्छा चलो, आत्मा का भी निश्चय हो गया, परमात्मा का भी निश्चय हो गया। तीसरा निश्चय ये होना चाहिए, क्या वो आ सकता है इस सृष्टि पर? भूत आ सकते हैं, प्रेत आ सकते हैं, भगवान नहीं आ सकता है क्या, सर्वशक्तिमान? तो ये भी निश्चय की बात है। और आता है तो क्या इसी तन में आता है? कई लोगों का प्रश्न चलता है, क्या ब्रह्मा कुमारी में भगवान आते हैं? नहीं,
ये बात सच नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में भगवान नहीं आते हैं। भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के तन में आते हैं जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और उस ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाता है। तो जो जो भाई बहनें जुड़ते जाते हैं वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी में नहीं आया भगवान, ये समझने की बात है, इसको उल्टा नहीं रहना है। तो ये भी निश्चय होना चाहिए। अब ये भी निश्चय होना चाहिए कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, ये भी निश्चय की बात है ना। अगर किसी को निश्चय न हो कि भाई सतयुग किसने देखा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, दुनिया आज इतनी ख़राब हुई है, पहले अच्छी थी। हमारे पूर्वज कहते हैं अपने कुलदेव कुलदेवी को याद करो, इसका मतलब पूर्वज देवी देवताएं थे, इसका मतलब कभी देवी देवताओं का राज्य था। कहते हैं ना राम राज्य था, श्री कृष्ण भी यहाँ थे, वो सब मिल रहे हैं ना चिन्ह, इसका मतलब थे। तो उन भी निश्चय होना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निश्चय होना चाहिए कि हम वहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो बाबा ने 4 निश्चय बतलाए हुए हैं, है ना। खुद पर निश्चय, खुदा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। तो भी निश्चय होना चाहिए, नहीं तो कई बार हमारा उसमें भी निश्चय डगमगाता है। आज बाबा देखो कहता है, छोटे बच्चे जैसे होते तो क्या करते हैं, माँ बाप के सिवाय किसी को जाते नहीं। आज मैं तो आपको वंडर मानूंगा, बच्चा आप घूंघट के अंदर रख दीजिए उसकी माँ को, एक जैसी 4 5 6 माएँ भी बैठा दीजिए घूंघट के अंदर, तो भी वो बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। कैसे? वंडरफुल है ना, वाइब्रेशन द्वारा। तो वाइब्रेशन काम करते हैं, उसको एक अलग से खिंचाव होता है माँ की तरफ। तो ऐसे परमात्मा आ गया, ये अगर हमारा खिंचाव उसकी तरफ होगा तो फिर दूसरा कहाँ से पसंद आएगा, एक को याद करेंगे। ये सब समझने की बात है ना। ये भी समझने की बात है कि लक्ष्मी नारायण ऐसे बने तो कैसे बने, उत्तम से उत्तम पुरुष है ना वो। इसका मतलब जरूर अपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये दुनिया में किसी को पता नहीं। वही पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहा है, ये समझने की बात। पर समझेगा कौन? बाबा कहता है जो सयाना होगा। सब सयाने तो नहीं है ना। और इस पढ़ाई को करने के लिए 7 रोज का कोर्स है। वैसे 7 शब्द बहुत ही फेमस है। साप्ताहिक 7 होता है, भागवत भी 7 दिन की होती है, गीता का पाठ भी 7 रोज का करते हैं, सब है ना। 7 दिन की कई लोग भट्ठी भी रखते हैं। तो 7 का बहुत वंडरफुल है रोल। तो 7 दिन का कोर्स भी है। पहली बात तो नशा होना चाहिए ना कि भगवान पढ़ाता है। हम आत्माएं अपने परमात्मा के साथ थी परम धाम में, नीचे आई, भूल गए। नीचे आए उस समय हो सकता है स्मृति रही हो, बाद में धीरे धीरे भूल गए, और जब भूल गए तो धक्के खाने लगे। और जो लोग धक्का खाते हैं उनको बाबा आर्फन बोलता है। तो बहुत बड़ी बात है, हमें धक्का नहीं खाना है। वो भगवान आ गया है, उस धक्के से हमें मुक्ति दिला रहा है तो हमें उससे हो जाएगा आराम से। बाबा देखो क्या कह रहा है, तुमको परमात्मा मिला है, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो तुम्हें खुशी में गदगद हो जाना चाहिए। जिसको अपार खुशी मिलती है उसको कहा जाता है गदगद। तो चेक करें हम कितना गदगद होते हैं कि खुशी चली जाती है, वो हमें चेक करना है। भगवान अगर हमें डबल सिरताज बना रहा है, डबल सिरताज का मतलब क्या होता है? सतयुग में एक तो प्योरिटी का ताज होगा, और दूसरा क्या होगा? संपन्नता का ताज होगा। पीछे जो ओरा दिखाते ना साधु संत महात्माओं के पीछे या देवताओं के पीछे, वो है प्योरिटी का ताज, और जो आगे दिखाते हैं वो संपन्नता का ताज है। और जब इनका राज था तो पीस भी था, प्योरिटी भी थी, प्रॉस्पेरिटी थी। कितने वर्ष हुए? तो बाबा कहता है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अब ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना, जो भगवान हमें दे रहा, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। ये वाली नॉलेज फिर हमें दूसरों को देनी है ना। ये भी समझना कि कैसे हमारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा है। और ये हर एक आत्मा जो इस समय तमो प्रधान हो गई है, वो योग के ताकत से ही गोल्डन दुनिया में जाएगी, सतो प्रधान बनकर। और कोई तरीका नहीं है।
अब सत्व प्रधान दुनिया में जाने गई तो सत्व प्रधान दुनिया भी तो चाहिए, और सत्व प्रधान दुनिया चाहने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होना चाहिए, जो बाबा कह रहा है सामने खड़ा है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, तो पाप आत्माओं की दुनिया का तो परिवर्तन होगा ना। ये सब बातें अच्छी तरह से समझना। नेचुरल क्लाइमेटीज भी तो होगी भारतवर्ष में, तो विशेष रूप से कहा, कल सचिन भाई बता रहे थे ना, मुंबई में बहुत सारी फ्लड आई हुई, जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी भर गया। वैसे तो बाबा कई बार मुरली में बता चुका है, मुंबई थी नहीं, कराची था ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं जो शहर थे नहीं, समुद्र सुखा कर बनाए गए हैं तो वापस समुद्र ले लेगा। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है। परिवर्तन होना है। वंश जो बनाए किसके लिए बनाए? रखने के लिए तो नहीं बनाए, एक ना एक दिन तो छोड़ेंगे। बाबा कहता ऐसे ही जब समझाओगे लोगों को तो समझेंगे कोई अथॉरिटी है, जरूर इन्होंने परमात्मा से सीखा है, तब आ करके ऐसी बातें समझा रहे हैं। होशियार होना चाहिए बात करने का, और स्पीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बात लेकर के तो उस पर बैठ ही गए, है ना। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझो। भगवान ही सर्कल सदगति दाता है, और भगवान का बर्थ प्लेस भी भारत में है, ये तो और खुशी की बात है। यही भगवान आता है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर तुम युगल के साथ सेवा करते हो, जोड़ी से करते हो, तो और बड़ी बात है ना, और लोग ज़्यादा समझेंगे। हैं बहुत सारे ऐसे बाबा के घर में, देखो आदरणीय उषा बहन और रमेश भाई जी दोनों युगल थे, बहुत अच्छी सेवा करी। ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हुए हैं जिन्होंने किया। बाबा कहता है ईश्वरीय परिवार है, बाप के बच्चे, पोतरे पोत्रियाँ, और कोई संबंध नहीं है ना। लेकिन देवी देवता तो सब नहीं बनेंगे ना, थोड़े ही बनेंगे। और ऐसा भगवान जो हमें विश्व की बादशाही दे रहा है, उसको हम कहते हैं भूल जाते हैं। बाबा कहता है लज्जा नहीं आती, नशा नहीं चढ़ता है, क्यों? ऐसे भगवान को भूलना नहीं है, उसकी श्रीमत पर चलना है। साइलेंस में देखो, हम कोई शोर शराबा थोड़ी करते हैं, साइलेंस के द्वारा हम विजयी बन रहे हैं। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय और संकल्प सूक्ष्म चीज़ें हैं। समय भी कैसे कैसे चला जाता है, अब लग जाओ कहीं तो हमारा बहुत बेस्ट होता है, बातें करने लगो इधर की उधर की तो भी चला जाता है। संकल्प भी क्या हो रहा है, एक चीज़ आपने देखी और संकल्पों की लाइन लग जाती, थोड़ी देर बाद पता चलेगा अरे ये संकल्प तो हमको सोचना नहीं था। तो बाबा कहता है ये दोनों चीज़ें क्या करो, अर्पण कर दो, है ना। खुद की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं संबंध अच्छा हो जाए, और उस अच्छा करते चक्कर में उनके बारे में सोचते रहते, कैसे करें, ऐसे करें तो ये अच्छे हो जाएं, ऐसा करें तो मेरे संबंध अच्छे हो जाएं। बाबा कहता है उसके पीछे ज़्यादा समय नहीं गुजारो। क्या करो, आपके पास जो समय संकल्प है उसको सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ, श्वासों श्वास बाबा कह रहा है सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नत की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। एक बात पक्का समझ लो, अगर आप सेवा कर रहे हैं, दूसरे का फायदा होगा कि नहीं होगा, आपका फायदा तो पक्का ही होना है, नहीं होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर ये मैं मंथन कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले फायदा किसका है, मेरा खुद का ना। मैं आत्मा मुरली पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद फिर उसको चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करने के बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमारा मन कहाँ रहता है, मुरली में रहेगा, मुरलीधर के पास रहेगा, वहीं रहेगा। तो सबसे पहले फायदा किसका हुआ, खुद का फायदा हो गया, है ना। और स्व कल्याण में बाबा क्या कह रहा है, विश्व कल्याण समाया हुआ, तो दूसरों का कल्याण तो समाया हुआ है, दूसरों का भी फायदा होगा। इसलिए बाबा कहता है, जो संडे की मुरली में था, महादानी विधाता वरदाता बनो। महादानी मतलब जो उस दिन आया था, अखंड महादानी, हर समय संकल्प से, बोल से, कर्मों से हमारे द्वारा
प्रकंपन फैलने चाहिए, है ना। विधाता बनो मतलब अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने की विधि बताओ। जितना जितना विधि बताएंगे उतना उतना हम विधाता हो जाएंगे। और वरदाता का मतलब क्या हो गया कि अपने संकल्पों द्वारा, अपने बोल द्वारा, कई लोगों के लिए दादियाँ कुछ बोल देती थी, वो वरदान हो गया, वो कह दिया, वो ठीक हो गए, हाँ जाओ हो जाएगा, ऐसा तो हो गया, तो उनके लिए वो वरदान हो गए। ये कब होगा? जब हमारा समय और संकल्प, श्वास सब सेवा में जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और बाबा कह रहा है अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये 100% ट्रू है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना, इच्छाएं तो हमें अच्छा नहीं बनने देती। इच्छाओं के कारण तो आज दुख है। इतना चाहिए नहीं व्यक्ति को जितना हम चीज़ों के पीछे पड़े हैं। तो इच्छाएं कम है तो फिर समस्याएं अपने आप कम है। इच्छाएं ज़्यादा हैं तो समस्याएं ज़्यादा हैं। एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, 10 कमरे का मकान चाहिए, तो फिर इच्छाएं ज़्यादा हो गई तो 10 कमरे में मेहनत करना पड़ेगा, 10 कमरे का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, 10 कमरे में झाड़ू पोता लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? इच्छाएं ज़्यादा हैं तो समस्याएं भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा बिजनेस करेंगे तो एक बिजनेस यहाँ है, एक दिल्ली में है, एक लंदन में है, एक वहाँ है, तो ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा समस्याएं आएंगी। तो समस्या ज़्यादा इसीलिए है कि इच्छाएं ज़्यादा हैं, इनको कम कर दो, समस्याएं कम। इसलिए पहले क्या होता था, लोग जब वृद्ध होने के टाइम आते थे तो कहते थे कि मैं वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी हो गया मतलब इस चीज़ों से डिटैच कर लिया, तो वो इच्छाएं कम हो गई, तो अपने आप समस्याएं कम हो गई। और बाबा देखो समझा रहा है, जैसे लौकिक रीत से कोई किसके स्नेह में लौलीन होता है तो क्या होता है, उनके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि आत्मा इस आत्मा के साथ प्रेम में है। पता चलता है, सबको पता चलता है, सारे मोहल्ले वालों को भी पता चलता है, समाज को पता चलता है, लगता है आशिक है। बाबा कह रहा है ऐसे ही तुम परमात्मा प्यार में इतने लौलीन हो जाओ कि तुम जब स्टेज पर जाओ तो पता चले कि ये परमात्मा का आशिक है। स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेहनत करनी है हमें। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें निश्चय रखना है कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहा है, तो इस पढ़ाई को अच्छी रीत से पढ़ना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ऐसा योग रखना है बाबा के साथ कि साइलेंस का बल जमा हो और साइलेंस के बल से ही विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करना है, तभी हम विधाता वरदाता बन पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी इच्छाओं को हम कम कर देंगे तो समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।